हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे प्री के एग्ज़ाम है वो बहुत ही अब पास में है और इस टाइम पे आपका एक छोटा सा जो मिस्टेक है वो आपको आपके सिलेक्शन से बहुत ही पीछे कर सकता है। इसलिए ये जो 60-65 डेज हैं, इनमें ऐसी हम कौन सी गलतियां हैं, ऐसे कौन से मिस्टेक हैं जो हम रिपीट ना करें या गलतियां ना करें। और ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मतलब मेरा जो भी अभी मैं प्री और मेंस लगातार जो निकाल रही हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, या जो भी मैंने मिस्टेक की या नहीं की, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये यहाँ पे हम जो है तो टोटल 7 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अधिकतर एमपीपीएससी एस्पिरेंट कर देते हैं और जिसके कारण वो सिलेक्शन से बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गलती नंबर 1, मिस्टेक नंबर 1। सबसे बड़ा क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं कि उन्होंने क्या किया कि अब सब पढ़ लिया उन्होंने एक बुक से। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो गए और उन्होंने एक मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट में क्या हुआ कि 1-2 क्वेश्चन उनसे नहीं बने और ऐसा नॉर्मली सबके साथ होता है। बट कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो मतलब और मार्क्स पे अपना ध्यान नहीं ले जाते। वो 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो उनसे नहीं बनते हैं, उन्हीं पे अपना ध्यान लगाते हैं। और फिर वो डिस्कस करते हैं, तो फिर मान लीजिए कोई फ्रेंड है या कोई है जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा है, दूसरे बुक से कर रहा, तो उसकी बुक में होगा तो बोलेगा अरे यार दोस्त, ये तो मेरी बुक में है, तो इस बुक से पढ़ तो तेरा सिलेक्शन होगा। तो वो क्या करेगा, वो उसके पास तो दिमाग कम है, वो क्या करेगा, अपने दोस्त की बात मानेगा और दूसरे बुक से पढ़ना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर ऑल ऑफ एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स। और इस टाइम पे अगर आप जो है तो थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा पीछे हो, और ये तो सबसे बड़ी गलती, इसीलिए मैंने इसको गलती नंबर 1, मिस्टेक नंबर 1 पे किया है। क्यों, आपने जो एक ऑलरेडी मतलब एक बार बुक पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया, अब अगर आप बुक चेंज करोगे तो आपको फिर से कई सारी नई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए जितने भी एमपीपीएससी एस्पिरेंट हैं वो इस टाइम पे कोई भी नया बुक, नया नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। प्री में सिलेक्शन किस चीज़ से होता है, रिवीजन। बार बार जब आप रिवाइज करेंगे कोई भी चीज़ को, तब जाके आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। इसीलिए अब सिर्फ इस टाइम पे, इस क्रूशियल टाइम पे, अब सिर्फ आप वही पढ़ें जो आपने पहले पढ़ा है। और उसके साथ में क्या करें, पी वाई क्यू, एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, पी वाई क्यू प्लस नोट्स प्लस शॉर्ट रिवीजन। इसी को आपको करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, रिवाइज करना है, टेस्ट लगाना है, बस यही सारी चीजें करनी। तो ये गलती नंबर 1 से आपको बचना है, इस पे आप बिल्कुल भी मत पड़िए। फिर हमारा गलती नंबर 2, उसमें क्या करना है, आपको रोज नया स्ट्रैटेजी बदलना। अब कई बच्चे होते हैं कि मैं पहले ऐसे पढ़ रहा हूँ, इसको ये करूँगा वो करूँगा, और फिर जब पास में टाइम आता है तो उन्होंने अपना टाइम टेबल ही चेंज कर दिया, पूरे स्ट्रैटेजी चेंज कर दिए। तो इससे क्या होगा कि कभी भी मतलब आपके जो ओवरऑल आपका, आप खुद देखेंगे जो आपकी ग्रोथ है ना, वो अगर ऐसे जा रही है ना तो वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इससे आपको बचना है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलनी है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है शुरू से आप उसी पे वर्क कीजिए। हाँ, अगर आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ गलतियां हैं तो ये चीज़ आपको पहले ही पता चल जाएगी। अब आप है नहीं कि आपने 1-2-3 महीने पहले से प्रिपरेशन की है, आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी पहले ही वो हो जाएंगी। लेकिन हाँ, इस टाइम पे आपको नहीं बदलना है। और बार बार कुछ लोग है ना यूट्यूब से नई स्ट्रैटेजी देखते हैं तो उनको लगता है अरे नहीं, ये सर ये बता रहे हैं, ये बता, लेकिन ये नहीं करना है आपको। आप जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाए हैं, आप अपने पे भरोसा करिए, बिलीव करिए, और फिर ऐसे में दिमाग हमारा कंफ्यूज हो जाता है। अब जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, जो टाइम टेबल आपने बनाया है, उसी पर आप टिके रहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी एमपीपीएससी प्री में। उसके बाद है आपका गलती नंबर 3, मॉक टेस्ट से डरना। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि उन्होंने सब पढ़ लिया, बट मतलब एक अपने आप ही एक अननोन फियर होता है उनके अंदर कि मतलब मैं टेस्ट दूंगा, मेरे कम नंबर आएंगे तो फिर क्या होगा, ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। ये सारी चीज़ों से आपको बचना है, ये नहीं सोचना है आपको। जब आप मॉक टेस्ट में ही इतने नर्वस हो जाओगे बेटा, तो आप आगे कैसे एग्ज़ाम दोगे। तो ये आपको मतलब एग्ज़ाम हॉल में तो आपको ज़्यादा नर्वसनेस होगी, इसीलिए आपको इस चीज़ से बचना है। और ये ना सोचिए कि जब मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी तब मैं प्रिपरेशन करूँगा। आपने जितना भी प्रिपरेशन अभी किया है यूनिट वाइज, मत दीजिए आप अभी एफएलटी टेस्ट, आप यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए। फिर उसके बाद जब आप यूनिट वाइज टेस्ट देंगे तो धीरे धीरे फिर आप क्या कीजिए, एफएलटी वाइज जो है तो टेस्ट देने लगिए।
एनालिसिस कीजिए, कहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट आपका वीक है। तो जो वीक है उस पर और ज़्यादा मेहनत कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस पे भी आपको ध्यान देना है, लेकिन वीक के कंपैरिजन में कम ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें हैं, और मॉक टेस्ट से ही क्या होगा कि जो आपकी कमियां हैं, जो आपकी वीकनेस है, ये सारी चीज़ें आपको, और जो आपका स्ट्रेंथ है वो भी आपको किससे पता चलेगा? मॉक टेस्ट से ही। आपको मॉक टेस्ट से नहीं डरना है, बल्कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको उतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, मॉक टेस्ट देना विदाउट एनी फियर एंड नर्वसनेस। ओके, सो अब हम बात करते हैं रेमेडियल प्रोग्राम की। ये रेमेडियल प्रोग्राम जो है तो हमारे ग्रुप के, हमारी जो टीम है, 4 लोगों की हमारी टीम है, उन्हीं के द्वारा जो है तो ये रेमेडियल प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये रेमेडियल प्रोग्राम हम बिल्कुल उन्हीं जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनको ये प्रॉब्लम है कि हम ये 60 to 65 डेज में हम कैसे अपने, मतलब कैसे जो हमने पढ़ा, अब कई बच्चों का जो माइंड सेट मतलब वो कंफ्यूज है, क्लियर नहीं है, या फिर वो रिवीजन नहीं कर पा रहे, कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ आपको इसमें दी जाएगी। आपको पढ़ाया नहीं जाएगा कि आपको पढ़ाया जाएगा कि ये याद कर लो या ये याद कर लो, ये सारी चीज़ें नहीं की जाएंगी, बल्कि आपको ये बताया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको अपना टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये सारी चीज़ें हमने पहले भी जो है तो मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है तो चलाया, उसमें 600+ बच्चे ऑलरेडी हमसे ऐड हैं, और उनके में हमने खुद इतना मतलब ज़्यादा डिफरेंस देखा है उनके बिगनिंग से और अभी तक में। मतलब माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है, जबकि एमपीपीएससी में अभी इस बार से तो भी उनके मार्क्स पहले 30, 35, 40 आते थे, और अब जो है माइनस नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है तो उनके मार्क्स 80+ आ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप मतलब आप जो भी बच्चे हैं जिनको जो भी डाउट है, या उनको लग रहा है कि अगर उनको एक अच्छा प्रॉपर गाइडेंस मिले तो वो बहुत बेटर कर सकते हैं, तो वो इस रेमेडियल प्रोग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो है रेमेडियल प्रोग्राम, ये 25 Feb 2026 से स्टार्ट हो रहा है। और एक और बात इसमें खास है, इसमें हम सिर्फ 50 बच्चे, सिर्फ 50 एस्पिरेंट्स को ही हम इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम टाइम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। तो अगर हम इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों को जोड़ लेंगे तो हम सबको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे सकते, इसीलिए हमने ये 50 स्टूडेंट्स के लिए ही लिमिटेड किया है ये प्रोग्राम, ताकि हम प्रॉपर गाइडेंस दे सकें, और जिसको जो भी मतलब जिसकी जो भी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करें। और इसमें हमने डायग्नोस्टिक अप्रोच जो है तो लिया है। उसके अलावा इसमें आपको टेस्ट सीरीज और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको ये प्रोग्राम के बारे में सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको, इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या बेनिफिट है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट मिस्टेक पे चलते हैं, गलती नंबर 4। तो नेगेटिव मार्किंग को हल्के में लेना, ये सबसे बड़ी। अब क्या है कि नेगेटिव मार्किंग क्या हुआ, पहली बार आया है। अभी तक क्या था कि कई बच्चों को मतलब गेस करने की, एक कह लीजिए सीधे सीधे तुक्का लगाने की, उनको मतलब बहुत बुरी आदत है। वो अधिकतर क्या करते हैं कि अरे 2 में 3 में उनको कन्फ्यूजन है तो एक में तुक्का लगा के आ गए। पर अब आपको ये नहीं करना है। अब अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन के बाहर हैं। आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। हाँ, अब एक आध क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे हमको डाउट होता है कि नहीं ए और बी, तो अगर आपको उसमें मतलब आप 80% श्योर हैं कि नहीं ए होगा, तो ही आप वहाँ पे गेस कीजिए, अदरवाइज आप गेस मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आपके मार्क्स हैं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और प्री में क्या होता है कि अधिकतर आप देखेंगे प्री में आप लोग, कई लोग फेस कर चुके हैं, कई स्टूडेंट्स में शेयर करते हैं कि मैम मेरा 1 मार्क से मतलब 1 क्वेश्चन से रह गया, कुछ बताते हैं मैम मेरा 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन से रह गया, और अधिकतर कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए इस बार आप नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल हल्के में ना लें। 100% अगर आप श्योर नहीं हैं तो 2 बार सोचिए, और श्योर है तो ही आप आंसर को वहाँ पे आंसर MCQ में भरिए आप। उसके अलावा गलती नंबर 5 है। गलती नंबर 5 क्या है? मानसिक दबाव लेना। कई बच्चे बहुत, अब ये तो नॉर्मल बात है, कई बच्चे हैं कि देखिए नर्वसनेस तो सबको होती है, वी आर ह्यूमंस, सो नर्वसनेस तो एक कॉमन टेंडेंसी हो गई हमारी। पर कुछ लोग क्या होते हैं, उसको एकदम मतलब नर्वसनेस से ज़्यादा उनके मेंटल प्रेशर आ जाता है, और जब हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का प्रेशर होता है ना तो हम वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो इफ़ यू हैव टू परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम्स, देन यू शुड हैव टू रिड्यूस योर मेंटल स्ट्रेस।
तो मेंटल स्ट्रेस या मेंटल प्रेशर को कम करना ही वो होगा। तो सबसे पहले ये थॉट निकालिए कि अगर इस बार नहीं निकला तो क्या होगा, क्योंकि ये सोचने से आपका सॉल्यूशन नहीं होने वाला। ऐसा तो मैं दिन भर सोचूं कि अरे अगर इस बार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, बट इसमें कोई आंसर है नहीं है। ये कब होगा कि मेरा निकलेगा, जब मैं मेहनत करूंगी, पढ़ूंगी, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर रिवीजन, सारी चीज़ें टाइम टेबल फॉलो करूंगी, एक प्रॉपर गाइडेंस होगा मेरे पास। जब ये सारी चीज़ें मैं करूंगी तब ना मेरा सिलेक्शन होगा, या बस ऐसे सोचते रहने से हो जाएगा। अगर ऐसे सोचते रहने से हो जाता तो बहुत लोग जो है तो ओवर थिंक करके ही एग्जाम पास कर लेते। और इस सोच से क्या होता है ना कि आप ही को बहुत मतलब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपका परफॉर्मेंस जो है तो कम होता है, और सिलेक्शन से बाहर होंगे तो ये जो मेंटल प्रेशर अभी इतना है वो इतना चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। बस रोज 6 से 7 8 घंटे आपको निकालने हैं, और क्वालिटी स्टडी। ये नहीं कि मतलब आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं, किताब खोल के बैठे हैं। क्वालिटी स्टडी का मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है और आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं। और पॉजिटिव सोच रखें। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप हमेशा पॉजिटिव आपकी थिंकिंग है, थॉट्स हैं, तो ये मेंटल प्रेशर की सिचुएशन आपके साथ नहीं होगी। तो ये मेंटल प्रेशर बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये ऑलरेडी अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है ना तो ये आपके परफॉर्मेंस को लो कर देगा। उसके बाद है गलती नंबर 6, स्लीप साइकिल खराब करना। अब ऑटोमेटिकली अगर आप मेंटल प्रेशर ले रहे हैं तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी। तो सबसे पहले अगर अपने गलती नंबर 5 को कम कर लिया, तो जो आपकी गलती नंबर 6 है, मिस्टेक नंबर 6, वो ऑटोमेटिकली जो है तो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, या आपसे मिस्टेक नहीं होगी कि आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो। तो सबसे पहले तो आपको मेंटल प्रेशर ही नहीं लेना है। एग्ज़ाम अगर आपके पास आ रहे हैं तो ये नहीं सोचिए कि मैं दुनिया बदल दूंगा एक ही दिन में, मतलब मैं धरती को आसमान में ला दूंगा, आसमान को। ये आप नहीं कर सकते। आप भगवान नहीं हैं, आप इंसान हैं। आप अपनी जो आपकी कैपेसिटी है आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो आप उतना ही पढ़िए जो आपने शुरू से टाइम टेबल बनाया है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप हाफ एन आवर, 1 आवर इसमें ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। जब हम रेस्ट लेते हैं तो वो और प्रॉपर फंक्शन करता है। एग्जाम के टाइम के अनुसार जो आप मतलब आपका बॉडी क्लॉक है, मतलब आपको कब उठना है, कब कितना आपको नींद चाहिए होता है, 6 से 8 घंटे तो आपको कम से कम सोना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप इतना नहीं सोएंगे तो अगले दिन जो है तो आपका ब्रेन उतने कैपेसिटी से वर्क नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा ये है कि मॉक टेस्ट दीजिए, जब आपका पेपर है उस टाइम पे मॉक टेस्ट आप ज़्यादा दीजिए। फिर है गलती नंबर 7, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, जो कि आजकल के यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। हम खुद जो है तो ये मिस्टेक मतलब ये जो डिस्ट्रैक्शन है हम खुद फेस कर चुके हैं, इससे ओवरकम भी कर चुके हैं। तो ये आपको भी, अगर आप फेस कर रहे हैं तो इसको अवॉइड कीजिए और इस प्रॉब्लम से, इस डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम कीजिए, बाहर निकलिए। जैसे रील्स, इंस्टाग्राम, अब हम देख रहे हैं मोबाइल हाथ में लिए, ये रील्स 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 रील्स, मज़ा तो आ रहा है लेकिन टाइम जा रहा है, पढ़ेगा कौन? मैं थोड़ी पढ़ूंगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले अनइंस्टॉल करिए, या तो फिर आप इसको टाइम लिमिट सेट करिए कि मैं इतने ही टाइम पे ये चलाऊंगा, ये चलाऊंगी। उसके अलावा आप ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं सोशल मीडिया, जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक आपको इसको बिल्कुल ही दूर रखना है अपने से। इसको खुद से जितना दूर रखेंगे एग्ज़ाम के उतना ही पास आप नज़दीक जाएंगे। और डिजिटल डिसिप्लिन, यही जो मैं आपको समझा रही हूँ इसी को एक वर्ड दे दिया गया है, डिजिटल डिसिप्लिन। मैंने आपको नॉर्मल वर्ड्स में समझा दिया व्हाट इज़ डिजिटल डिसिप्लिन। और केवल मतलब अगर आपको देखना है तो यूट्यूब में देखिए, ज़रूरी स्टडी मटेरियल देखिए, PYQ देखिए, या इसमें जो सीरीज क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज चलती है उनको देखिए। इससे क्या होगा कि आपको अगर सोशल मीडिया का अगर आपको बहुत ज़्यादा हैबिट है तो वो भी आप पूरा कर लेंगे कि यूट्यूब आप चला रहे हैं और अपने पढ़ाई से भी दूर नहीं होंगे। तो ये 7 मिस्टेक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो एज ए MPPSC एस्पिरेंट आपको 60 to 65 डेज जो आपके पास हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अदरवाइज आप ही जो है तो इसके सर्कमस्टेंसेस जो भी होंगे आप ही इसको भोगेंगे। तो ये आपको नहीं करना है, इनसे बिल्कुल भी दूर रहिए। फिर ये जो रेमीडियल रिवीजन प्रोग्राम है, रिमीडियल रिवीजन प्रोग्राम यानी कि रिमीडियल यानी जो भी आपके अंदर कमियां हैं या जो भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस
प्रोग्राम में दी जाएंगी और साथ ही में रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा है वो आपको रिवाइज कराया जाएगा। उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा नहीं बता सकती हूँ, और मात्र 50 जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए लिमिटेड है। ऑलरेडी हाफ सीट्स से ज़्यादा जो है तो इसमें स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं, और 25 फेब से ये स्टार्ट है। 25 फेब जो है तो लास्ट डेट है इसको ज्वाइन करने की। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ये व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहा है स्क्रीन पे उस पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको जो मैंने बताया, जो 7 मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।